1 अगस्त 2021 यानी आने वाले सोमवार से देश में कई नियम बदलने वाले हैं। हमेशा की तरह ज्यादातर बदलाव बैंकिंग सेक्टर, वित्तीय लेन देन से जुड़े हुए हैं। नए नियमों के मुताबिक एटीएम से बार बार पैसा निकालने के लिए लोगों को जेब ढीली करनी पड़ सकती है। बैंक चार्जेस के मामले में आईसीआईसीआई बैंकों के ग्राहकों के लिए नियम ज्यादा बदल गए हैं। वहीं आईपीपीबी की डोर स्टेप बैंकिंग भी अब चार्जेबल होने वाली है। हालांकि एक खुशखबरी ये है कि अब बैंक हॉलिडे पर भी लोगों को वेतन, पेंशन आदि का भुगतान किया जाएगा। आइए इन नए नियमों के बारे में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी एनएसीएच के नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत अब लोगों को हफ्ते के 7 दिन वेतन, ईएमआई, पेंशन आदि से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। अभी तक ये सुविधा केवल बैंकों के कामकाजी दिनों में उपलब्ध होती है, लेकिन 1 अगस्त से नॉन वर्किंग डे या हॉलिडे पर भी सैलरी आएगी, बैंक की किस्त आदि की जानकारी मिलेगी। एनएसीएच भुगतान से जुड़ी क्रेडिट सेवा है। इस प्रणाली के जरिए कई प्रकार के क्रेडिट ट्रांसफर किए जा सकते हैं, जैसे डिविडेंड, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन आदि। एनएसीएच बैंक इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्टमेंट आदि का भी कलेक्शन करता है। पहले एनएसीएच कामकाजी दिनों में काम करता था, लेकिन ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए आरबीआई ने इसे हफ्ते के 7 दिन खोलने का फैसला किया है। अब 1 अगस्त से ग्राहकों को अपने तमाम छोटे बड़े लेन देन और वेतन मिलने जैसी जानकारियां रोज मिल सकेंगी। 1 अगस्त से एटीएम से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। बीते महीने आरबीआई ने कहा था कि बैंक एटीएम से लेन देन करने पर इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए कर सकते हैं। कहा गया कि एटीएम के रख रखाव पर होने वाले खर्च के मद्देनजर सालों बाद इंटरचेंज शुल्क बढ़ाया गया है। इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए किया गया है। बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए जगह जगह एटीएम लगाते हैं। दूसरे बैंकों के ग्राहक भी इन मशीनों से पैसे निकालते या ट्रांसफर करते हैं। हर बैंक ने निःशुल्क ट्रांजैक्शन की सीमा तय की हुई है। उससे ज्यादा लेन देन करने पर ग्राहकों से फीस ली जाती है। इसी को इंटरचेंज फीस कहते हैं। बीते माह इस शुल्क को बढ़ाने की घोषणा करते हुए आरबीआई ने कहा था कि एटीएम लगाने की लागत और इनके रखरखाव का खर्च बढ़ रहा है। इसी के चलते बैंकों को शुल्क बढ़ाने की परमिशन दी जा रही है। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक यानी आईसीआईसीआई ने 1 अगस्त से अपनी कुछ सेवाओं पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। बैंक ने कहा है कि वो महीने में 4 बार नकदी निकालने पर अपने ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 150 रुपए बतौर शुल्क चुकाने होंगे। ग्राहक के होम ब्रांच जाकर कैश निकालने की बात हो तो हर महीने 1 लाख रुपए बिना शुल्क के निकाले जा सकते हैं, लेकिन उससे अधिक लेन देन के लिए हर 1000 रुपए की निकासी पर 5 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। यानी अगर कोई महीने में 2 लाख रुपए कैश निकालता है तो पहले 1 लाख पर कोई शुल्क नहीं होगा, लेकिन दूसरे 1 लाख पर 500 रुपए तक बतौर शुल्क देने पड़ सकते हैं। यहाँ साफ कर दें कि आईसीआईसीआई ने 1 लाख रुपए से ऊपर की निकासी पर न्यूनतम 150 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है, यानी इतना तो देना ही होगा। वहीं होम ब्रांच की बजाय आईसीआईसीआई की किसी दूसरी ब्रांच से अधिकतम 25,000 रुपए निकालने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उससे अधिक पैसे निकालने पर प्रति 1000 रुपए पर 5 रुपए का शुल्क देना होगा। 150 रुपए न्यूनतम चार्ज वाली शर्त यहाँ भी लागू होगी। इसके अलावा आईसीआईसीआई चेकबुक का अधिक इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को भी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। बैंक ने कहा है कि वो 25 चेक्स के लिए कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद हर 10 चेक्स के लिए 20 रुपए का शुल्क भरना होगा। अब बताते हैं कि आईपीपीबी के बैंकिंग चार्जेस में क्या बदलाव आया है। अगर आपका आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता है तो 1 अगस्त से आपको बैंक की कुछ सेवाओं के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। आईपीपीबी ने डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अपने ग्राहकों से चार्ज लेने का फैसला किया है। अभी तक इस सेवा के लिए बैंक ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेता था, लेकिन 1 अगस्त से ऐसा होगा। हालांकि उन लोगों से बैंक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए कोई चार्ज नहीं लेगा जो इसके कस्टमर नहीं है। नए नियमों के मुताबिक आईपीपीबी के ग्राहकों को हर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए 20 रुपए बतौर शुल्क देने होंगे। साथ में जीएसटी भी चुकाना होगा। किसी ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने, मोबाइल पेमेंट आदि के लिए भी आईपीपीबी 20 रुपए का चार्ज प्लस जीएसटी वसूलेगा। आईपीपीबी के खाते या किसी और बैंक के ग्राहक के खाते में मनी ट्रांसफर के लिए यही चार्ज देना होगा। एक बार आपको उन अन्य सेवाओं के बारे में भी बता देते हैं जिनके बदले ये शुल्क लिया जाएगा, जैसे सुकन्या समृद्धि खाता, पीपीएफ, आरडी, एलआरडी, मोबाइल पोस्टपेड, क्यूआर कोड रीइश्यू, असिस्टेड यूपीआई, नकदी लेन देन।
चलते चलते ये भी बता देते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव को लेकर फैसला किया जाता है, लेकिन अगस्त 2021 के लिए ऐसी कोई घोषणा अब तक नहीं की गई है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी दुष्यंत ने। शुक्रिया।